हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन फैन फिक्शन डार्क नाइट फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट। एंड हाँ, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है। कल मैं शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। थोड़ी सी भी ख़राब होती ना तो नहीं हो पाता है। एंड अभी भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो है ही, सर वगैरह दर्द कर रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं शेयर करती हूँ। ओके, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करो यार, चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करो। हम लोग 10K के बहुत करीब हैं, तो प्लीज़ जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो ना। मेरे जो भी नहीं देख करते हैं चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ वो कर दिया करो, ठीक है? ओके, चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमने इसे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि जो वीजिंग था उसने जो वांग जी का प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, जिस वजह से वांग जी ने बहुत ह्यूमिलेशन सही दी, या मतलब मार बहुत ही कम था ये तो। बट वीजिंग के साथ वांग जी ने जो किया बहुत गलत था। वांग जी जो है ना वो कैंटीन में सबके सामने वीजिंग के फ्रेंड्स को ह्यूमिलेट करता है, वीजिंग को भी करता है। और उसके बाद वांग जी वीजिंग का एक्सीडेंट करवाता है। ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, बट हाँ उसे चोट लग गई थी। अगर कुछ भी गलत होता तो वीजिंग की मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती थी, बट वांग जी को कोई केयर नहीं थी। इसके बाद वांग जी फिर से वीजिंग को जो है ना वो उसी हालत में काम करवाता है। एंड वीजिंग पूरी रात लगा के वांग जी की फ़ाइल कंप्लीट कर देता है, क्योंकि वीजिंग नहीं चाहता उसके दोस्तों के साथ कुछ हो। और अभी जो वांग जी था वो बस अपने रूम में मस्त सोया हुआ था, उसे फिक्र नहीं थी अच्छे से। वो बस अपनी नींद को कंप्लीट करता है। वीजिंग जो है ना वो देखता है, एंड तभी जो उसकी अलार्म थी वो रिंग करती है। वीजिंग बता और वीजिंग देखता तो उसी पे लेटे हुए वीजिंग की ना बॉडी अकड़ गई थी। वीजिंग अपने हाथों वगैरह को स्ट्रेच करता है, बहुत दर्द होता है उसकी बॉडी में, बट वीजिंग कैसे भी करके संभालता है अपने आप को। और इसके बाद वो जाता है वॉशरूम में, बाथ लेता है, एंड एक हॉट बाथ लेता है पूरे आधे घंटे का। वीजिंग बस बाथ में बैठा हुआ था। कुछ देर के बाद वो उठता है, अच्छे से रेडी होता है, एंड रेडी वगैरह होके वो आ जाता है नीचे। देखते हैं लाइन सेजन और बोलते हैं वीजिंग तुम ठीक हो? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ गगा। वो बोलते हैं ओके, तो फिर मुझे ये बताओ कि कहीं पेन वगैरह हो रहा है? वीजिंग बोलता नहीं। वो बोलते मेडिसिन ली? वीजिंग बोलता नहीं गगा। वो बोलते चलो खाना खाओ, उसके बाद मैं मेडिसिन दे दूंगा तुम्हें। वीजिंग बोलता ओके। एंड इसके तुरंत ही बाद वो लोग खाना खाते। वांग जी देख रहा था, वो भी आ चुका था। एंड कैसे उसके गगा इस वीजिंग की केयर कर रहे हैं। वांग जी को ना नफरत होती है, पता नहीं क्यों। वीजिंग की शक्ल से ही चिढ़ होती है उसे। एंड कुछ टाइम के बाद फिर जो वीजिंग था वो खाना खा लेता है, लाइन सेचन जाते हैं एंड खुद वीजिंग को मेडिसिन देते हैं। वीजिंग खा लेता है एंड देन पानी देते हैं पीने को। वीजिंग पीता है। लाइन सेचन बोलते हैं वीजिंग आज कॉलेज मत जाओ। वीजिंग बोलता नहीं गगन मैं ठीक हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ठीक है। एंड वो वांग जी को देखते हैं और बोलते हैं वांग जी आज तुम वीजिंग को खुद लेके जाओगे? वीजिंग बोलते नहीं गगन मैं चला जाऊँगा। वो बोलते नहीं बिल्कुल नहीं, वांग जी वीजिंग को लेके जाओगे। एंड हाँ, वीजिंग की तबीयत खराब है तो तुम उसे कार से लेके जाओगे, नहीं कि बाइक से। वांग जी बोलता गगा मुझे पसंद है। तो वो बोलते चुप। एंड वांग जी जब ये देखता है कि उसकी पूरी फैमिली यार मतलब उसे छोड़ के इस लड़की की केयर कर रहे हैं जो तो उनकी फैमिली का मेंबर भी नहीं है, वांग जी को इसी चीज़ से पता नहीं क्यों चिढ़ मच रही थी। वांग जी को गुस्सा आता है एंड वो बोलता ठीक है। वीजिंग को थोड़ा सा मतलब डर लगता है वांग जी से, क्योंकि वो ऐसे गुस्से में रहता है, पता नहीं अब क्या करेगा। एंड कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग अपना बैग वगैरह लेके आ जाता है। एंड लाइन सेजन वहीं पे थे कि वांग जी कहीं उसे बाइक पे तो नहीं लेके जाएगा। वो डर रहे थे कि मतलब अभी चोट लगी है, हो सकता है बाइक पे चक्कर आ जाए, कुछ आ जाए, वो गिर जाए, तो इसलिए। एंड वो देख चुके थे अपने भाई की मतलब रेसिंग वाली एकदम हरकतें हैं पूरी तरह से, कितनी वो स्पीड में बाइक चलाता है। इसके बाद वो बोलते जाओ। वांग जी बोलता ओके जा रहा हूँ गगा, सच में। इसके बाद वो बैठ जाता है एंड कार स्टार्ट करता है। विजिंग पे आकर बैठ चुका था एंड वो लोग निकल जाते हैं कॉलेज की ओर। वांग जी बोलता मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? विजिंग बोलता कर दिया मैंने। वांग जी बोलता इसके बाद वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं और वांग जी फिर से विजिंग को दूर पर ही उतार देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता इस ओमेगा के साथ उसका नाम जुड़े या किसी को भी पता चले ये उसके घर में रहता है, क्योंकि इसकी तो बिल्कुल भी क्लास ही नहीं है कुछ। और विजिंग भी नहीं चाहता था यहाँ सबको पता चले कि वो मतलब ऐसे घर में रह रहा है। भले ही मतलब जो लान फैमिली है वो विजिंग को बोलती है कि वो उनका फैसन है, बट नहीं, लोग तो बोलेंगे ना कि विजिंग ने फंसाया या कुछ भी किया हो, तो इसलिए विजिंग नहीं चाहता कि सब लोगों को ऐसा लगे। विजिंग अपने अपने आप ही चला जाता है। कुछ टाइम के बाद फ्रेंड आते हैं और बोलते विजिंग तुम्हें पता है कल पार्टी? विजिंग बोलता हाँ चिंता मत करो। वो बोलते ओके ठीक है। इसके बाद वो लोग आते हैं क्लासरूम में एंड विजिंग ने वांग जी का जो प्रोजेक्ट वगैरह था वो सारे दे दिए थे उसे। इसके बाद वीजिंग अपने क्लासरूम में जाता है और अपनी क्लासेस को अटेंड करने लगता है। वहीं दूसरी ओर पार्टी की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। एंड कल ऑब्वियसली पार्टी थी तो सारी जगह प्रिपरेशन हो रही थी। एंड क्लासेस को आज जो है ना वो एक ही रखा गया था, एक ही क्लास थी, उसमें बच्चों को बता दिया गया था कि उन्हें क्या करना है। इसके बाद पार्टी की फुल ऑन प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और प्रिपरेशन ऑब्वियसली जो वांग जी की क्लास थी वही कर रही थी, वो सीनियर्स थे। भले ही वांग जी यहाँ पे मतलब आया था लास्ट में, बट फिर भी जूनियर्स था एंड सभी का सीनियर था वो, इसीलिए उसे ही सब करने को मिलता है। एंड वो सभी प्रिपरेशन अच्छे से करवाता है। वैन चाओ भी, एंड उसे भी करना था तो वो सभी मिलके करवा देते हैं। और वैन चाओ के फ्रेंड्स आते हैं और बोलते हैं क्या सब कुछ रेडी है?
इसके बाद जो वैन चाओ था वो बोलता है ऑफ कोर्स देख लेना, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, हमारे अकॉर्डिंग ही होगा, और जो मैंने मंगाया वो सब कुछ ले आए ना, तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल ले आए, चिंता मत करो, देखना कल क्या हाल करते हैं सब लोगों का। और ये बोलकर वो डेवल वाली स्माइल देते हैं। ऐसे ही करके आज की कंप्लीट हो जाती है उनकी सारा जो है ना वो। एंड फिर वी जिंग आता है और वो सोचता है कि अब वो आज जाए या ना जाए, बट हम देखते हैं वांगजी को, वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ था। एंड जो वीजिंग था वो आता है और फिर वो अपने फ्रेंड्स को देखता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग हम कुछ ड्रेस लेने के लिए चल रहे हैं, तुम चलोगे? वीजिंग बोलता है वो मैं, तो वो बोलते वीजिंग चलो ना, हम कल पार्टी में क्या पहनेंगे वो ले आएंगे। वीजिंग बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग जा रहा था, बट तभी वांगजी देखता है कि उन लोगों के साथ वीजिंग भी जा रहा है। वांगजी तुरंत ही वहाँ जाने के बारे में सोचता है, बट वो रुक जाता है। एंड वो सोचता है कि वो क्या करे। एंड वो अपने फ्रेंड्स को देखता है, उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वांगजी बोलता बोलो, तो वो बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं, कल वैसे भी पार्टी है तो चल ना कुछ शॉपिंग करने चलते हैं। वांगजी बोलता शॉपिंग सच में? तो वो बोलते हैं हाँ यार चलना। वांगजी बोलता ओके चलो। इसके बाद वांगजी भी अपनी कार में निकल जाता है शॉपिंग करने के लिए। एंड वीजिंग और उसके फ्रेंड्स भी निकल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। एंड कुछ ही टाइम के बाद वो लोग मॉल में आते हैं। एंड वांगजी जानता था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, तो वांगजी भी वहीं पे आता है क्योंकि उसने देख लिया था वीजिंग को जाते हुए कार में। एंड वो उसी का पीछा करता है। एंड वांगजी ने जब देखा था कि वो मॉल गए हैं, तो वांगजी भी उसी में आता है। इसके बाद वो कार पार्क करता है और बोलता है चलो चलते हैं। एंड वो तुरंत ही मॉल के अंदर जाते हैं एंड करने लगते हैं अपनी शॉपिंग। वीजिंग अपने लिए शॉपिंग कपड़े देख रहा था इधर से उधर एंड सारी जगह ढूंढ रहा था। एंड उसे सब कुछ देखते हुए बस इधर उधर, तभी उसे वीजिंग दिखाई देता है जो कि ओमेगा कपड़ों की शॉप में था। एंड वो देख रहा था। वांगजी की नज़र उस पर जाती है कि वो क्या देख रहा है। वीजिंग सब चीज़ देख रहा था। एंड उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वीजिंग ये ट्राई करो। वीजिंग बोलता है हाँ करता हूँ। वीजिंग धीरे धीरे करके सारे जो क्लॉथ थे वो दिखाने लगता है और वीजिंग देखने लगता है। वीजिंग एक दो कपड़े ट्राई करता है और उनमें से वीजिंग को एक ब्लैक कलर का जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सूट था वो पसंद आता है, बट उसके अंदर का उसे पसंद मतलब अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। ये सुनकर नी हुसैन बोलता है वीजिंग क्या हुआ? वीजिंग बोलता है बस ये अंदर वाला मतलब ऐसा नहीं लग रहा, मेरी चेस्ट थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। तो वो बोलते हैं यार वीजिंग तो हॉट लग रहा है, पहनना। वीजिंग बोलता नहीं, तो नी हुसैन बोलता रुक, हम एक काम करते हैं, हम लोग मैचिंग आउटफिट लेते हैं, क्या बोलते हो? नी हुसैन बोलता है ये, तो वीजिंग बोलता है क्या? तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल हम भी ऐसे पहनेंगे। बीइंग बोलता सच में? तो बोलते हाँ क्यों ना बीइंग करते हैं ऐसा। बीइंग बोलता ओके ठीक है, बट थोड़ा अनकंफर्टेबल है। वो बोलती है यार थोड़ा वो तो करना बनता है ना। बीइंग बोलता ओके ठीक है। एंड बीइंग भी मान जाता है। कुछ ही टाइम के बाद वो लोग अपने आउटफिट्स मंगवा लेते हैं, मतलब एक ही टाइप के। वो चारों जो है ना फ्रेंड्स थे, वो अपना एक ही टाइप का आउटफिट मंगवाते हैं। जो वेंडिंग था वो थोड़ा सा डिफरेंट मंगवाता है क्योंकि वो ओमेगास के थे एंड वो एक बीटा था, इसीलिए वो अलग मंगवाता है। और फिर वो लोग कपड़े जो है ना वो अपने पैक करते हैं एंड बीइंग चला जाता है अपने फ्रेंड्स को। वो बाय बोलता है। बीइंग ने कहा कि वो यहाँ से खुद चला जाएगा क्योंकि सबके घर अपोजिट डायरेक्शन में पड़ते हैं। बीइंग फिर वहाँ से जाने वाला था, तभी वो देख लेता वांगजी को। एंड वांगजी आता है और बोलता है कहाँ क्या कर रहे हो इतनी हाँ टाइम को, क्या घूम रहे हो? तुम्हें पता नहीं है इस टाइम पे घर पे होना चाहिए? बीइंग बोलता है क्या आप मुझे बताएंगे? वांगजी बोलता है हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें शॉपिंग करते टाइम बहुत हो गया था, यानी कि अभी 6 बज चुके थे। बीइंग बोलता है आपको मेरी परवाह कब से होने लगी? वांगजी बोलता है नहीं परवाह नहीं है मुझे तेरी, बिल्कुल भी नहीं है, बट वो क्या है कि मेरे गगा ने कहा था कि तुम्हें लेकर आऊँ तो चलो। बीइंग बोलता है मैं वो मुझे कुछ कपड़े और चाहिए। वांगजी बोलता है चलो। एंड वांगजी के फ्रेंड जा चुके थे यहाँ से क्योंकि उन्हें काम था, वो शॉपिंग कर चुके थे अपनी, तो इसलिए वांगजी बीइंग के साथ बात कर रहा था। अगर उसके फ्रेंड्स होते ना तो वो उसकी शक्ल भी नहीं देखता। एंड कुछ ही टाइम के बाद जो वांगजी था वो बोलता है चलो मैं दिला के ला देता हूँ, ठीक है? बीइंग बोलता मुझे खुद लेने हैं। वांगजी बोलता क्यों? बीइंग बोलता मैंने कर लिया शॉपिंग। वांगजी बोलता चलो चुपचाप। वीजिंग बोलता वो मैं। वांगजी बोलता चलो। एंड वो गुस्सा करता तो वीजिंग चुपचाप जाके कार में बैठ जाता है। वांगजी स्टार्ट करता है और इसके बाद वो घर के लिए निकल जाता है। कुछ टाइम के बाद वो लोग घर आते हैं। वीजिंग भी सीधा अपने कपड़ों को बैग लेता है और वो चला जाता है अपने रूम के अंदर। वीजिंग अपने कपड़ों को लाके रख देता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांगजी भी आता है और वो भी चला जाता है अपने रूम में। एंड वो अपने कपड़े वगैरह जो भी लेके आया था उसे पहनने दे कल पार्टी में, तो वो रख देता है। एंड वांगजी फ़ोन करता है अपने फ्रेंड्स को, तो वो बोलते हैं क्या कर रहे हो? वांगजी बोलता कुछ नहीं बस अभी आया हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है। एंड नाइट को पता है ना? वांगजी बोलता हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है, आ जाऊँगा मैं। इसके बाद वो लोग नॉर्मली ऐसे ही थे। वीजिंग अपना काम करता है एंड वांगजी उसका कोई काम नहीं था, वो तो बस गेम खेलता रहता है। और ऐसे ही करके इवनिंग हो जाती है। लांस सिचन आ जाते हैं और वो आने के बाद सीधा वीजिंग के रूम में आते हैं, नॉक करते हैं। वीजिंग बोलते कम इन। एंड लांस सिचन अंदर आते हैं और बोलते वीजिंग अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? वीजिंग बोलते गगा अब मैं ठीक हूँ। वो बोलते पक्का? वीजिंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। वो आते हैं और वीजिंग को चेक करते हैं और बोलते मेडिसिन ली? वीजिंग बोलते नहीं। वो बोलते चुपचाप मेडिसिन लो। एंड वो वीजिंग की बैंडेज देखते हैं और उसे चेंज करते हैं। वो बोलते हैं ठीक है ना? वीजिंग बोलता गगा। वो देखते हैं और बोलते क्या हुआ? वीजिंग लांस सिचन को ही देख रहा था। वीजिंग बोलता है थैंक यू सो मच। वो बोलते हैं ऐसा वो क्यों? वीजिंग बोलता है क्योंकि वो मेरी लाइफ को ऐसी बनाने के लिए मतलब वो बोलते वीजिंग हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये वर्ड दोबारा मत यूज़ किया करो, तुम हमारी फैमिली हो वीजिंग। वीजिंग देखता है और बोलता
थैंक यू। और वो हग कर लेता है लैन सिजन को। तभी वांग जी डोर ओपन करता है और बोलता है तुम कहाँ हो। एंड वो देखता है वी यिंग को गले लगाए हुए लैन सिजन के। एंड ये देखने के बाद वांग जी को अजीब लगता है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये नहीं होना चाहिए। उसे अलग टाइप की एकदम गंदी सी वाइब आती है। पता नहीं क्यों आती है। उसे गुस्सा आ रहा था। पता नहीं वो किस पे गुस्सा कर रहा था। क्लोज आने से जेलसी हो रही थी या क्या हो रहा था उसे नहीं पता था। एंड लैन सिजन देखते बोलते वांग जी बोलते गगा ये आप क्या करते। लैन सिजन बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। वी जिंग वो स्माइल करता है और फिर कुछ नहीं बोलता। वो बोलते हैं कोई काम था वांग जी तुम्हें। वांग जी बोलता हाँ मुझे विंग से काम था कुछ नोट्स। लैन सिजन बोलते वांग जी बट तुम्हारी और विंग की तो अलग है ना क्लासेस। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल अलग है बट मैंने अपने फ्रेंड को बोला था कुछ नोट्स विंग को देने के लिए। ये सुनकर विंग को वांग जी घूर के देखता है। विंग बोलता है हाँ गगा। लैन सिजन बोलते हैं अच्छा ठीक है तुम जो भी करो अपना कॉलेज का तुम संभाल लो। एंड हाँ नीचे आ जाना ठीक है। वांग जी बोलता है एंड लैन सिजन चले जाते हैं विंग के बालों का रफल करके। उनके जाने के बाद वांग जी विंग को देखता है और बोलता है ओह तो कहीं तुम मेरे गगा को फंसा तो नहीं रहे हो। ये सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता है क्या बोल रहे हो आप। वांग जी बोलता है सही बोल रहा हूँ। क्या कर रहे थे मेरे गगा के इतने क्लोज। विंग बोलता है आपका दिमाग ना खराब हो चुका है पूरा। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना आपको कुछ भी नहीं पता। और वांग जी बोलता है ओ अच्छा ऐसा है। विंग बोलता है हाँ एंड आप मेरे रूम में क्यों आए हैं और कितनी बार कहा है मेरा रूम लॉक करके आया करो। ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं करता पूरा घर मेरा है तो मैं जैसे जाऊँ वहाँ पर आऊँ। विंग कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि इसके सामने कुछ भी बोलना बेकार है। विंग बोलता है तुम्हारे आगे ना बिल्कुल बात करना या तुम्हें समझाना वैसा है जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। वांग जी जब ये सुनता है वो बोलता व्हाट क्या कहा तुमने। वी जिंग बोलता है वही जो आपने सुना। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई रूम। ये सुनकर तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है क्या तुम मेरे ही घर से मेरे ही रूम से मुझे बाहर निकालोगे। वी जिंग बोलता है बट ये रूम मेरा है। वांग जी जब ये सुनता है वो बोलता है ये पूरा घर मेरा है मेरे डैड का है। और वी जिंग जब ये सुनता है तो उसे अंदर ही अंदर बुरा लगता है। हाँ ये वी जिंग के डैड का नहीं है। तो वियिंग चुप हो जाता है कुछ भी नहीं बोलता। वो बस वांग जी को देखता है और न जाने क्यों उसकी आंखें जैसे नम हो जाती है। वांग जी बोलता है आइंदा से मुझे ये मत बोल देना कि ये रूम तुम्हारा है सुना क्योंकि तुम्हारे बाप का नहीं है। वियिंग बोलता है वांग जी बोलता है क्या हुआ मुँह से जबान नहीं निकल रही तुम्हारे। वियिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बोलता है जानता हूँ। इसके बाद वियिंग बस चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है और वांग जी देखता रह जाता है। वांग जी माइंड नहीं करता बिल्कुल भी। उसे अपने अभी जो उसने कहा उस चीज़ का कितना गहरा मतलब वियिंग के लिए है ये वांग जी को रत्ती भर भी एहसास नहीं है। बिल्कुल भी उसे एहसास नहीं है कि अभी अभी उसने क्या कहा है वियिंग से। वियिंग के पेरेंट्स नहीं हैं इसलिए कोई भी उसे कुछ भी बोल सकता है और उसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं है। सही कहा उसने ये घर उसके बाप का नहीं है। वियिंग सीधा वहाँ से आ जाता है बाहर। वो मतलब उसे अंदर ही अंदर दर्द हो रहा था। वियिंग का ऐसा लग रहा था जैसे उसे सफोकेशन फील हो रही हो। वियिंग तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। वो सीधा वहाँ से गार्डन एरिया में आता है और उन बनीज के पास आकर बैठ जाता है और उन्हें देखने लगता है। वो बनीज जैसे ही महसूस करते हैं वो वियिंग के पास आ जाते हैं और वियिंग को मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं। बनीज इधर से उधर वियिंग के साथ खेलने लगते हैं। वियिंग बस चुपचाप था और वियिंग बस चुपचाप बैठा हुआ था आसमान को देखता है और वियिंग वहीं पे लेट जाता है अपनी आंखें बंद कर लेता है और साइलेंटली उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो आंसू स्लोली स्लोली नीचे पड़ते जा रहे थे। वियिंग के माउथ से कोई भी शब्द नहीं निकला बट उसके दिल में कितना दर्द है ये वियिंग ही जानता है। और वियिंग बस ऐसे ही ऐसे लेटा रहता है और आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं हॉल के अंदर लायन सिजन आ जाते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। तभी सर्वेंट आता है और बोलता है कि सर खाना रेडी है। वांग जी जो है ना वो भी आ जाता है और बोलता है ओ वाह खाना। लायन सिजन देखते हैं वांग जी को कुछ नहीं बोलते। इसके बाद तुरंत ही वो वहाँ से डाइनिंग टेबल पर जाता है और बैठ जाता है अपनी चेयर पर। लायन सिजन इधर उधर देखते हैं और बोलते हैं हाँ वियिंग नहीं है। तो वो बोलता है कि मैंने रूम में देखा था बट वो रूम में नहीं थे। लायन सिजन बोलते व्हाट रूम में नहीं है कहाँ चला गया वो। इसके बाद लायन सिजन बोलते रुको। फिर वो बाहर आते हैं इधर उधर देखते हैं। तभी उन्हें नजर आता है वियिंग जो कि गार्डन एरिया में था और लेटा हुआ था। लायन सिजन तुरंत ही धीरे धीरे आने लगते हैं और जैसे ही वियिंग को एहसास होता है कि कोई आ रहा है वियिंग जल्दी से अपनी आंखों के आंसुओं को साफ कर लेता है और वो उठ जाता है। लायन सिजन बोलते वी क्या कर रहे हो यहाँ पे। वियिंग जो है ना वो अपने आप को एकदम संभालता है। पता नहीं कैसे संभालता है वो क्योंकि इस वक्त उसके दिल की क्या हालत थी वो कोई नहीं समझ सकता था। वियिंग फिर भी अपने आप को संभाल कर बोलता है वो मैं ठीक हूँ। लायन सिजन बोलते वियिंग क्या हुआ तुम्हारी वॉइस को।
वीइंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ गगा, मैं अभी आता हूँ। वो क्या है कि मैं मिट्टी में हो गया हूँ खाना, तो वो बोलते हाँ खाना लग गया वीइंग। वीइंग बोलता हाँ मैं अभी आता हूँ, और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है बहुत जल्दी जल्दी करके। बीजिंग बस सीधा हॉल से अपने फेस को एकदम मतलब छुपाते हुए जल्दी से अपने रूम में जाता है, और रूम में जाकर सीधा वॉशरूम में चला जाता है। अपने फेस वगैरह सब अच्छे से वॉश करता है, और अपनी फेस पर जो आंसू इतनी देर से लगभग वीइंग वहाँ पर आधे घंटे से था, और वीइंग साइलेंटली रो रहा था। उसके माउथ से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और ये रोना सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। आप रोना चाहते हो चिल्लाकर, बट आप रो नहीं सकते हो, आपके माउथ से आवाज़ नहीं निकलती है, आपका गला दर्द करने लगता है, आपका फेस, आंखें, आपकी पूरी बॉडी दर्द करती है, बट आप चाहकर भी अपने माउथ से आवाज़ नहीं निकाल सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंसान कि वो क्या दर्द महसूस कर रहा है उस टाइम पर। और वही हालत बीइंग की थी। इनको पता नहीं क्यों अजीब सा दर्द हो रहा था। बीइंग नीचे बैठ जाता है और बस अपने आप को संभालता है। बीइंग की सर में भी दर्द होने लगता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रोना होता है, जब आप रोना चाहते हैं, आप आवाज़ निकालना चाहते हैं, बट नहीं आती आपके अंदर से आवाज़, अंदर ही वो दब जाती है, दिल में एक जख्म की तरह आपको अंदर से तोड़ती रहती है। और वही बीइंग का हाल था। बीइंग बस अपने आप को संभालता है, क्योंकि उसके डोर के बाहर फिर से नॉक होता है। बीजिंग उठ जाता है और वो अपने फेस को फिर से वॉश करता है, काफ़ी देर करता है, और बस अपने आप को देखता है मिरर में, और अपने चेहरे पर एक फेक स्माइल करता है। अगर कोई अंधा भी होगा ना, तो भी ये बता देगा कि ये इंसान अंदर से कितना टूटा हुआ है, बट फिर भी बीजिंग संभालता है, और वो अपने फेस पे वही फेक स्माइल और उसी के साथ बाहर आता है। सर्वेंट देखता है और बोलता है सर आपको खाने के लिए, फिंग बोलता है इसके बाद बीजिंग तुरंत ही जाता है नीचे और जाकर वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वो कुछ भी नहीं देखता। लायन सिचन सर्वेंट को खाना सर्व करने के लिए बोलते हैं, एंड धीरे धीरे करके जो सर्वेंट्स थे वो खाना सर्व करते हैं। कुछ ही टाइम के बाद खाना वहाँ पर सर्व कर दिया जाता है। बीजिंग बस चुपचाप खाना खाता है। पता नहीं क्यों वो अपने आप को कैसे रोक रहा था, ये तो सिर्फ वो ही जानता है। और कुछ टाइम के बाद वो खाना फिनिश करता है। खाना फिनिश हो जाने के बाद जो विंग था वो बोलता है गगा मैं जा रहा हूँ। लायन सीजन बोलते हैं मेडिसिन ले लेना। विंग बोलता है हाँ मैं ले लूँगा गगा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने रूम में जाता है और लायन सीजन भी चले जाते हैं। वो आधे घंटा हॉल में थे, बट उसके बाद वो देखते हैं वांग जी नहीं आ रहा, तो वो चले जाते हैं। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी मस्त बेड पर लेटा हुआ था और बस अपने गेम्स को खेल रहा था। कुछ टाइम के बाद उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। तो वो बोलते कहाँ है? आ नहीं रहा बड़ी। वांग जी बोलता आ रहा हूँ पर चिंता मत कर। इसके तुरंत ही बाद वांग जी अपना फ़ोन पॉकेट में डालता है और अपने आप को मिरर में देखता है और बोलता काफ़ी हॉट लग रहा हूँ, बट कुछ चीज़ की कमी है। वांग जी जाता है और एक अच्छी से परफ्यूम जो है ना वो लगाता है और बोलता अच्छी खुशबू आ रही है, इससे तो कोई भी ओमेगा पागल हो जाएगा मेरे लिए। मेरी बोलकर वांग जी स्माइल करता है एंड बालों को सेट करता है और तुरंत ही वो अपना रूम देखता है। एंड अपने रूम से वो सीधा बालकनी में जाता है और वहाँ से होता हुआ नीचे, क्योंकि उसे पता है अगर वो बाहर से गया तो उसके गगा वहीं पर बैठे हो सकते हैं और वो पकड़ लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो यही सोचता है कि यहीं से जाना बेहतर होगा। इसलिए वो सीधा बालकनी से चला जाता है और वो छुपते छुपाते आ जाता है और दीवार कूदता है और निकल जाता है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं वाह बड़ी क्या बात है, चोरों की तरह तूने भी आना शुरू कर दिया। वांग जी बोलता है हाँ क्या करूँ, एक्चुअली मेरे जो गगा है ना वो हॉल में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें डैड ने बोला कि मैं बाहर नहीं जाना चाहिए। और तू तो बता यार, हम लोग कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। वो बोलते हाँ सही कहा, चल करते हैं। इसके बाद वो कार में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं सीधा बाहर के लिए, क्योंकि उन्हें बस मौज मस्ती करनी थी और कुछ नहीं। वांग जी वहाँ से अपने फ्रेंड्स के साथ सीधा बाहर आता है। बाहर में जाकर वो अपना प्राइवेट रूम लेते हैं और वहाँ पर ऑब्वियसली उनके एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी सारे ओमेगास को बुलाया गया था। ऑब्वियसली वहाँ पे ऐसा ही होता था, प्राइवेट में सब कुछ करवा लो। और वो ओमेगास डांस कर रहे थे जिनकी बॉडी शो हो रही थी। ओमेगा गर्ल्स भी थी, ओमेगा बॉयज़ भी थे जो कि डांस कर रहे थे और अपने आप को शो कर रहे थे। एंड वांग जी के पूरे फ्रेंड्स जो बैठे हुए थे वो बस एक दूसरे को देख रहे थे, मतलब एकदम पूरी तरह से परवट वाली हरकतें कर रहे थे। वांग जी बैठा हुआ था और उसके पास भी एक ओमेगा गर्ल थी एंड वो वांग जी की लैब पर हाथ रखी हुई थी और वहाँ पर रब कर रही थी। वांग जी के क्लोज आ रही थी, वांग जी को वाइन पिला रही थी एंड वांग जी मज़े से पी भी रहा था, फुल ऑन एंजॉय।
ऐसे ही करते हुए अब पूरे रात के 12 बज जाते हैं और अब वांगजी पूरी तरह से एकदम ड्रंक हालत में था और वो बस अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। उसके फ्रेंड्स उसे छोड़ देते हैं और बोलते हैं बाय वांगजी। वांगजी बोलता है बाय बाय एंड वो धीरे धीरे करके चलने लगता है। एंड जो गार्ड्स थे वो देखते हैं और बोलते हैं सर, क्योंकि उन्होंने घर के सामने उतारा था। वो गार्ड्स तुरंत ही जाते हैं और वांगजी को पकड़ लेते हैं। वांगजी देखता है, बोलता है हाँ मुझे रूम में जाना है, मैं जा रहा हूँ। एंड वो जाने लगता है बट वो गिरने लगता है, तभी गार्ड्स पकड़ लेते हैं। वांगजी उन्हें देखता है और बोलता है हाँ देखो मुझे रूम में जाना है और तुम लोग अगर मेरे भाई को बताओगे ना तो देख लेना, ठीक है। वो गार्ड्स बोलते हैं जी 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 सर। तो वांगजी बोलता है तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। और दोनों डर जाते हैं, बोलते हैं नहीं सर हम नहीं बताएंगे। वांगजी बोलता है वेरी गुड, मुझे जाना है। वो बोलते सर सर आप चल नहीं पा रहे। वांगजी बोलता है मैं चल सकता हूँ। इसके बाद धीरे धीरे करके जो वांगजी था वो उन गार्ड्स से दूर होता है और वो गार्ड्स चले जाते हैं पीछे पीछे, क्योंकि गिर ना जाए इसीलिए। जब वांगजी मेन गेट के पास पहुंच जाता है तब वो तुरंत ही वहां से चले जाते हैं। वांगजी अंदर आता है और वो देखता है हॉल में लाइट नहीं थी, तो वो इधर से उधर गिरते पड़ते हुए जा रहा था। एंड तभी वो एक टेबल से टकराता है, नीचे गिरता है और बोलता है दर्द दर्द हो रहा है, कहाँ गिर गया। हम देखते हैं वी यिंग को जो पानी लेके जाने वाला था, बट तभी वो रुक जाता है। उसे दिखाई दिया कुछ तो हुआ है, कुछ आवाज़ आई और ये देखने के बाद वी यिंग तुरंत ही जो हॉल था उसकी लाइट ऑन करता है एंड देखता है इधर उधर। तभी उसे कुछ आवाज़ आ रही थी, कुछ लुढ़कने की। वी यिंग आता है एंड देखता है और बोलता है हाँ कका। वी यिंग तुरंत वांगजी के पास आता है, वांगजी गिरा हुआ था। एंड वी यिंग बोलता है ये। एंड वी यिंग जैसे ही पास जाता है उसे वांगजी के अंदर से अल्कोहल की स्मेल आती है और ये देख के वी यिंग को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया। वी यिंग अपने आप को रोकता है और बोलता है आप। वांगजी बोलता है ये क्या हो रहा है, ओ गॉड। तभी वी यिंग सोचता है अगर सिजन कका को पता चला तो मुझे ले जाना होगा। वी यिंग बोलता है क्या करूँ। वी यिंग तुरंत ही वांगजी को पकड़ता है और उसे उठाता है और वांगजी वी यिंग के जो है ना शोल्डर पे पूरी तरह से लीन हो जाता है और उसके बाद वो धीरे धीरे करके वी यिंग वांगजी को ले जाने लगता है। वांगजी बोलता है कौन हो तुम, दूर हटो, मैं चल सकता हूँ। वी यिंग बोलता है हाँ दिख रहा है मुझे कितना चल सकते हैं आप और कितना नहीं। वी यिंग गुस्सा करता है बट फिलहाल उसे यहाँ से वांगजी को ले जाना जरूरी था, क्योंकि इस हालत में अगर लान सिजन ने वांगजी को देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। वी यिंग कैसे भी करके बहुत मुश्किलों से वांगजी को लेके जाता है और उसके बाद उसके रूम में लाता है, डोर ओपन करता है और बेड पे ले जाके घेर देता है। वांगजी गिर जाता है और तुरंत ही आइस बंद। वी यिंग अपने आप को संभालता है, वो बहुत थक गया था, हाँफ गया था वो इसी वांगजी को लाते टाइम। उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया था। वी यिंग बोलता है सच में इंसान इतना क्यों पीता है और मुझे तो समझ नहीं आता ये ऐसी हरकतें क्यों करते हैं। क्या सच में जिनके पास पैसा होता है, फैमिली होती है, वो ऐसा ही करते हैं। हाँ, मुझे तो पता भी नहीं फैमिली क्या होती है। हाँ सही कहा। इसके बाद वी यिंग देखता है, वांगजी के शूज़ उतारता है, उसके बाद सॉक्स हटाता है एंड वांगजी की जैकेट देखता है, उसे कैसे भी करके हटाता है। एंड वो वांगजी की जैकेट हटाने के बाद जैसे दूर होने लगता है, पर तभी वांगजी उसे हक कर लेता है एंड उसके ऊपर चेस्ट पे अपना सर रख लेता है। बोलता कहाँ जा रहे हो तुम, मुझे नींद आ रही है। वी यिंग बोलता एंड वी यिंग वांगजी का हाथ देखता है जो उसके ऊपर था एंड वांगजी ने उसे पूरा हक कर लिया था। वी यिंग बोलता गॉड क्या करूँ। वी यिंग बहुत ही मुश्किलों से वांगजी को दूर कर रहा था, बट जैसे ही वी यिंग वांगजी के क्लोज आता है, वांगजी अपने नेक को पूरी तरह से वी यिंग के जो नेक था वहाँ पे डाल देता है अपने फेस को। एंड जैसे वी यिंग को वांगजी की हॉट ब्रीदिंग फील होती है, वी यिंग की जैसे सांसें रुक गई थी। वी यिंग को बहुत अजीब लग रहा था वांगजी की हॉट ब्रीदिंग, उसकी फेरोमोन्स। वी यिंग बोलता हाँ नहीं। वी यिंग वांगजी को दूर करता है और खड़ा हो जाता है एंड देखता है और बोलता है सच में मुझे क्या हो जाता है इनके पास जब भी आता हूँ, कितना अजीब है। और मैं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे जाना चाहिए। वी यिंग तुरंत ही जाने लगता है, बट वो रुक जाता है और उसके बाद सोचता है कि वो क्या करे। वी यिंग फिर वांगजी के ऊपर ब्लैंकेट डालता है, अच्छे से कवर करता है एंड बोलता है आप सच कहा मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, बट आपको आपके पेरेंट्स हैं तो भी कदर नहीं है। वी यिंग बस डोर बंद करके अपने रूम में आता है और अपने रूम में आकर वो लेट जाता है और सोचने लगता है क्या हुआ। वी यिंग बस सो जाता है और कहीं ना कहीं उसके दिल में जो दर्द था, जो सब कुछ था, वो वी यिंग किसी से नहीं कहता है। वी यिंग ऐसे ही करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखती है, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और आज उनका कॉलेज नहीं लगने वाला था, इसीलिए उनको जाना था इवनिंग को 6 बजे, क्योंकि उनकी पार्टी थी। वी यिंग नीचे आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग काका। लान सिजन बोलते गुड मॉर्निंग, अब तुम दिखाओ तुम्हारी चोट। वी यिंग बोलते थोड़ी सी है। वो चेक करते हैं और देखते हैं, बोलते हैं बैंडेज चेंज करनी होगी। जिसके बाद वो बोलते जाओ सर्वेंट वो लेकर आओ, तो बोलते जी सर। एंड कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पे फर्स्ट एड बॉक्स ला के देते हैं। लान सिजन बोलते बैठो एंड वो वी यिंग की ड्रेसिंग करते हैं, उसकी जो बैंडेज थी छोटी सी लगी हुई थी उसे चेंज करते हैं और
और बोलते हैं हाथों पर। ये बोलते हैं यहाँ पे ठीक है, वो दिखाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं ये रुको 1 मिनट, फिर वो मेडिसिन वहाँ पर भी लगाते हैं और बोलते हैं बेटर फील हो रहा है। विंग बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं आगे से अपना ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि हमें फ़िक्र हो, तुम जानते हो ना। विजिंग बोलता है जानता हूँ गगर कि आप मेरे लिए कितने मैटर करते हैं और मैं आपके लिए। बोलता है वेरी गुड ओके। एंड वो विजिंग के बालों में रफल करते हैं। वांगजी भी आता है अपना सिर पकड़ते हुए और वो देखता है विजिंग को फिर से उसके गगर के इतना क्लोज, और वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी बोलता है ये मुझे समझ नहीं आता, ये गगर इसके इतना क्लोज क्यों रहते हैं। हाँ पता नहीं इसने मेरे गगर को कौन सा जादू बताया है, क्या जादू चला के रखा है मेरे गगर पर जो इसके इतने केयर करते रहते हैं। इतनी तो वो मेरी भी नहीं करते हैं। और बोल कर वांगजी मुंह बनाता है। इसके बाद वो बोलता है कॉफ़ी लेकर आओ मेरे लिए। एंड ये सुनने के बाद लाइन सीजन देखते हैं, बोलते वांगजी आगे तुम। वांगजी बोलता है हाँ। एंड वो अपने आप को ठीक करते हुए आता है। उसके सर में दर्द था बट फिर भी वो नहीं बता सकता था, वरना उसके गगर को पता चला ना तो उसके गगर उसे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वो आकर बैठ जाता है, उन्हें कॉफ़ी दी जाती है एंड वो बोलते हैं विजिंग के लिए भी लेकर आओ। विजिंग भी ले लेता है। कुछ देर के बाद वहाँ पे सर्वेंट आकर इन्फॉर्म करते हैं कि सर खाना रेडी है। इसके बाद वो लोग जाते हैं खाना खाते हैं। लायन सचिन बोलते हैं तो विजिंग आज तुम्हारे कॉलेज में पार्टी है ना। विजिंग बोलते हैं हाँ आज हमारी फ्रेशर पार्टी है। लायन सचिन बोलते वेरी गुड, देखो टाइम से जाना और टाइम से आना, ठीक है ना। विजिंग बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल गगर। लायन सचिन बोलते हैं तुम्हें ड्राइवर लेके जाएगा और तुम ज़्यादा नहीं बस 8 बजे के अंदर घर होने चाहिए। विजिंग बोलता 8 बजे, तो वो बोलते हाँ बिल्कुल। वांगजी तुम भी, तुम और विजिंग दोनों 8 बजे के अंदर अंदर घर आ जाने चाहिए, सुना। वांगजी बोलता गगा ऐसा नहीं हो सकता, अब पार्टी तो 2-3 बजे तक चलेगी। लायन सेजन बोलते हैं हाँ पार्टी चलेगी बट तुम लोग यहाँ मुझे 8 बजे घर पर मिलने चाहिए। नहीं सुनकर वांगजी बोलता गगा प्लीज़। लायन सेजन बोलते नहीं। विजिंग देखते बोलता गगा ज़्यादा नहीं तो 10 बजे। लायन सेजन बोलते वी 10 बजे बिल्कुल नहीं। विजिंग बोलता प्लीज़ ना गगा, और वैसे भी वांगजी गगा होंगे ना वो ले आएंगे, वो रखेंगे ध्यान में, चिंता मत करिए। लायन सेजन वांगजी को देखता है और फिर घूर के बोलता है वांगजी अगर तुम विजिंग का ख्याल रखोगे अच्छी तरह से वहाँ पर तो ही मैं तुम्हें विजिंग के साथ बाहर आने की सिर्फ 10 बजे तक की परमिशन दे रहा हूँ, सुना तुमने। वांगजी देखता है और बोलता है काका मैं कोई इसका केयर टेकर नहीं हूँ, सुना आपने, और इसे जाना है चाहे जब चाहे आए, बट काका मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही आऊँगा जब मेरा मन करेगा तब। लायन सेजन बोलते हैं वांगजी अगर तुम नहीं आए मेरे बताए हुए टाइम पर और तुमने विजिंग का ख्याल नहीं रखा तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारा जो हाल करूँगा ना तुम सोच नहीं सकते हो। वांगजी बोलता है काका। लायन सेजन बोलते जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और विजिंग ठीक है मैं आ जाऊँगा, तुम्हें और वांगजी को छोड़ने के लिए मैं ही जाऊँगा। वांगजी बोलते काका। लायन सेजन बोलता शट अप वांगजी, क्या तुम मुझसे जबान लड़ाओगे। वांगजी देखता है बट वो कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। विजिंग बोलता है काका आपको इतना फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ओके, अगर वो नहीं जाना चाहते हैं तो मुझे लेके। लायन सचिन बोलते हैं विजिंग नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर कुछ भी नहीं कर सकता, तुम जानते नहीं हो कॉलेज पार्टीज़ में किस हद तक चीज़ें होती हैं, और मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर बिल्कुल भी विजिंग ये रिस्क नहीं ले सकता। विजिंग बोलता काका। लायन सचिन बोलते नहीं विजिंग ना नुकर नहीं, तुम जानते नहीं हो मेरे मेरे टाइम पर कॉलेज में ओमेगा के साथ क्या हुआ था पार्टी में, तुम जानते नहीं हो विजिंग। तुमने इस वर्ल्ड को जितना क्रूल देखा है ना उतना क्रूल नहीं है ये, उससे भी कई ज़्यादा और भी क्रूल है ये, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। और ये बोल कर वो विजिंग के सर पे पैट करते हैं। विजिंग बोलता है काका सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरी काका हो। लायन सचिन विजिंग को गले लगाते हैं और बोलते हैं विजिंग तुम तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो विजिंग। विजिंग को बहुत अच्छा फील होता है। इसके बाद लायन सचिन बोलते हैं चलो अब मैं जा रहा हूँ मेरी मीटिंग है ओके। ये सुनकर विजिंग बोलता है ओके का। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और वांगजी ऊपर खड़ा हुआ देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है सच में इस विजिंग को मुझे ठिकाना लगाना पड़ेगा, देख लेना एक दिन मैं इसे ऐसा तोड़ूंगा ना कि ये जिंदगी भर जुड़ नहीं पाएगा। ये बोलकर वांगजी डबल स्माइल देता है। उसके बाद वो चला जाता है। हम वांगजी को देखते हैं, वांगजी अपने रूम में आता है और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को कॉल करता है। उसके फ्रेंड्स को कॉल करने के बाद वो बोलते हैं चलो आ जाओ कोई बात नहीं हम साथ में रेडी होके बाद में निकल जाएंगे। वांगजी बोलता नहीं मेरे काका आ रहे हैं। वो बोलते व्हाट। वांगजी बोलता हाँ बट चिंता मत करो अभी आ रहा हूँ मैं, और उसके बाद वो निकल जाता है वांगजी अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए। हम विजिंग को देखते हैं। विजिंग अपने रूम में था, पूरा टाइम अपना काम करता था। विजिंग का फ़ोन रिंग करता है। विजिंग फ़ोन देखता है और बोलता है ओह माय गॉड डैड मॉम, एंड वो पिक करता है और बोलता है हेलो डैड मॉम कैसे हैं आप। ये सुनने के बाद लायन कैरन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, एंड हम 2 दिन के बाद घर आ रहे हैं। विजिंग बोलता है हाँ क्या उनकी तबीयत ठीक है अब। वो बोलती है हाँ बेबी। विजिंग वो स्पीकर में था फ़ोन, तो बोलती है हाँ उनकी तबीयत ठीक है और हम वापस आ जाएंगे 2-3 दिन में, ठीक है।
विजिंग बोलता है ओके। वो बोलते हैं ख्याल रख रहे हो ना? विजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। लायन किरण बोलते हैं और वो मेरा नालायक बेटा अपना ख्याल रख रहा है या नहीं, तुम्हारा रख रहा है या नहीं? और मुझे ये बताओ वो बदतमीज तो नहीं, मतलब पेश तो नहीं आता बदतमीजी से? विजिंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सचिन गगा और वांगजी गगा हाँ दोनों मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर लायन सचिन बोलते हैं चलो ये तो अच्छी बात है, वरना उस नालायक की मैं हड्डियाँ तोड़ देता। वियंग बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वियंग उनसे ढेर सारी बातें करता है और उन्हें बताता है कि आज मेरे कॉलेज में पार्टी है, फ्रेशर पार्टी, और मैं 6 बजे जाने वाला हूँ। लायन किरण बोलते 6 बजे? अच्छा ठीक है, कब तक? वियंग बोलता है वो पार्टी का तो कुछ है नहीं, मॉर्निंग को मतलब आ सकते हैं क्योंकि कॉलेज पार्टी है तो मतलब मन करे तब तक 12, 1, 4 बजे पता नहीं। लायन किरण बोलते बिल्कुल नहीं, तुम ओनली सिर्फ 8 बजे तक। वियंग ये सुनने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है आपने सेम वही बोला। लायन सिचन के बारे में याद करके विजिंग हंसता है। लायन करने बोलते क्या हुआ विजिंग, और किसने क्या बोला? विजिंग बोलता है आपको पता है डैड आप और सचिन काका बिल्कुल एक जैसे हो। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि मैं 8 बजे घर पर वापस आ जाना चाहिए, बट वांगजी काका है ना वो ले आएंगे मुझे, वो ख्याल रखेंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है? हम बोलते नहीं, मुझे मेरे उस निकम्मे बेटे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, तुम बिल्कुल इतना देर नहीं करोगे, तुम सीधा घर आओगे। विंग बोलता डैड चिंता मत करिए, ठीक है, हाँ ज़्यादा नहीं प्लीज़, बट 10 बजे तक मेरे फ्रेंड्स भी तो हैं। ये सुनकर वो बोलते हैं बट बेटा। विंग बोलता प्लीज़ डैड। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ओके, बट मैं कॉल करूँगा 10 बजे, तुम घर आ जाने चाहिए, ठीक है? विंग बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। सच में आप बहुत चिंता करते हैं। वो बोलते हाँ बेटा करना पड़ता है, क्या करें, पेरेंट्स है ना। विजिंग जब ये सुनता है ना तो उसे सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद विजिंग बोलता है ओके, एंड फिर वो विजिंग बोलता है चलो अब आप आराम करिए, आप थक गए होंगे ना। वो बोलते हैं नहीं बेटा इतना कहाँ, चलो तुम आराम करो, तुम्हें जाना भी है ना, रेडी होना होगा। विजिंग बोलता है हाँ। इसके बाद वो बोलते ओके ठीक है। एंड जो विजिंग का वो फ़ोन था ना वो रख देते हैं। विजिंग अपने फ़ोन को देखता है, उसे अच्छा लगता है बात करके। विजिंग इसके बाद स्टडी करता है और फिर वो सोचता है वो क्या करे, अपने कुछ प्रोजेक्ट था जो कुछ बाद में सब सबमिट होने थे, तो विजिंग उनका थोड़ा वर्क करता है। और फिर उसके बाद विजिंग सोचता है वो क्या करे। विजिंग गार्डन में जाता है, रैबिट्स के साथ खेलता है, उन्हें खाना खिलाता है, और ऐसे ही करके जो है ना वो धीरे धीरे टाइम हो रहा था। विजिंग सोचता है अब वो क्या करे। विजिंग बोलता है चलो, वो अपनी क्लॉथ वगैरह जो है ना सेटअप करना शुरू कर देता है। विजिंग अपना सारा सामान रख लेता है एंड तभी विजिंग जो है ना वो अपना फ़ोन देखता है तो उस पर कॉल आ रहा था। विजिंग पिक करता है, बोलता हेलो, दूसरी ओर से नहीं हुसैन बोलता विजिंग रेडी हो गई? विजिंग बोलता हाँ हाँ मैं रेडी हो गया हूँ। इसके बाद वो लोग अच्छे से मतलब बात करते हैं 2 मिनट। वो बोलते चलो रेडी हो जाओ, ओके। विजिंग बोलता हाँ, एंड विजिंग फ़ोन कट करता है। विजिंग फिर अपने कपड़ों को देखता है, वो बात लेकर अच्छे से आता है और इसके बाद वो आराम से अपने क्लॉथ को चेंज करता है एंड विजिंग मिरर में देखता है और विजिंग आज मेकअप भी करता है और विजिंग अपने आप को मिरर में देखता है और विजिंग सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था वाइट क्लॉथ के अंदर, एकदम ब्यूटीफुल। विजिंग देख के स्माइल करता है एंड थोड़ी देर के बाद विजिंग फिर सोचता है अब वो क्या करे, अभी तो आधी घंटा बाकी है। विजिंग सोचता है चलो कुछ रीड कर लेता हूँ। इसके बाद विजिंग बुक निकालता है और थोड़ी देर रीडिंग करने लगता है। हम देखते हैं लायन सीजन घर आ चुके थे, वो डोर पे नॉक करते हैं। विजिंग आता है, बोलता आ रहा हूँ, एंड तुरंत ही वो डोर ओपन करते हैं एंड वो विजिंग को देखते हैं और विजिंग को देखने के बाद वो बोलते हैं ओह माय गॉड। विजिंग बोलता है क्या हुआ? लायन सीजन बोलते हैं विजिंग तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, हाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। विजिंग बोलता है गग्गा आप कितनी चिंता करती हो, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। वो बोलते चलो, एंड वो डैडी हुआ कि नहीं हुआ? विजिंग बोलता कौन? वो बोलते वांग जी। ये सुनकर विजिंग बोलता पता नहीं काका। वो बोलते चलो तुम चलो। इसके बाद वो नीचे लेकर आते हैं। विजिंग सच में बहुत सुंदर लग रहा था, सभी विजिंग को देखते हैं और बोलते विजिंग तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। विजिंग स्माइल करता है एंड हम देखते हैं दूसरी ओर लहनजान को वांग जी अपने ब्लैक ड्रेस में बाहर आता है एंड लायन सीजन देखते हैं और वो देखते ही रह जाते हैं और बोलते हैं ओह माय गॉड वांग जी तुम तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। वांग जी बोलता ऑफ कोर्स काका, ऑब्वियसली मैं हूँ ही हैंडसम तो लगूंगा ना, औरों की तरह नहीं हूँ मेकअप करके। विजिंग गुस्सा करता है एंड वांग जी एक नज़र विजिंग को देखता है और 1 सेकंड के लिए जैसे मानो विजिंग की तो धड़कनें ही रुक गई हो। वांग जी को एकदम ऐसा झटका लगता है और वो देखते ही रहता है। लायन से चैन बोलते हैं तुम्हें क्या लगा? विजिंग विजिंग नेचुरल ब्यूटी है। वांग जी कुछ सोच ही नहीं पा रहा था, देख ही नहीं पा रहा था। विजिंग उस वाइट ड्रेस में बिल्कुल एंजल लग रहा था एंड वांग जी बिल्कुल डेविल अवतार लग रहा था, और वो भी एक हैंडसम डेविल। विजिंग वांग जी को देखने के बाद उसकी भी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है एंड वो देख रहा था सच में वांग जी कितना हॉट लग रहा है। इसके बाद वो बोलते हैं तुम दोनों रेडी हो ना, चलो। वांग जी तुम्हें याद है ना? वांग जी बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, आपके इस बेबी की मैं बेबी सिटिंग अच्छे से करूँगा। ये सुनकर विजिंग देखता है वांग जी को घूर के और वांग जी भी घूरता है विजिंग को। इसके बाद वो बोलते चलो तुम दोनों। वांग जी अपने एकदम रूड वाले अवतार में वापस आ गया था। वांग जी फिर विजिंग के साथ और अपने गगन के साथ कार में बैठ जाता है
एंड लायन से जन बोल रही थी, विजिंग को बता रही थी दूर रहना, ड्रिंक नहीं करना, ये मत करना, वो मत करना, किसी अल्फा के क्लोज मत जाना। विजिंग सब सुन रहा था और वांग जी बोलते हैं, गगा वो कोई छोटा बच्चा नहीं है जो आप उसे ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ये सुनने के बाद लायन सेजन बोलते हैं, वांग जी क्या बताऊँ मैं, तुम तो बहुत होशियार हो, तो मैं इसे बता रहा हूँ। वांग जी मुंह बनाता है एंड इसके बाद वो बस देखता रहता है कैसे उसकी गगर केयर कर रहे हैं। और ऐसे ही करके काफ़ी देर हो जाती है एंड वो लोग पहुंच चुके थे। धीरे धीरे करके कॉलेज के गेट से सभी लोग जा रहे थे। लायन से जन देखते हैं वीजिंग को और बोलते जाओ। वीजिंग देखता है और थोड़ा नर्वस फील होता है उसे, क्योंकि वो ऐसे पहली बार ऐसे जा रहा है इतने लोगों के सामने से, और वो भी इतने ज़्यादा। वांग जी घुर के देखता है और वीजिंग तुरंत कार से बाहर निकल जाता है और वो बाय पहले बोल चुका था। वीजिंग ने कहा था कि आप मत आइएगा। लायन सीजन बोलते क्यों? वीजिंग बोलता है क्योंकि अगर किसी को पता चला ना कि मेरे इतने हैंडसम गगर, तो वो सभी लोग फिदा हो जाएंगे, आपको मेगा छोड़ेंगे नहीं। लायन सीजन स्माइल करता है और बोलता एंड हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी बोलता है सच में कितनी चापलूसी करता है ये। इसके बाद वो इग्नोर करता है एंड कुछ देर अंदर ही रहता है। वीजिंग जैसे बाहर निकलता है वो जल्दी से भाग जाता है एंड हाँ कुछ लोगों ने नोटिस किया था बट वो इग्नोर करते हैं। वीजिंग जैसे गैस के पास आता है तभी उसे आवाज़ आती है वीजिंग। एंड वीजिंग पलट कर देखता है और उसके फ्रेंड्स सभी के सभी वहाँ पर थे। वीजिंग देखता है उनको और बोलता वाह कितने हैंडसम लग रहे हो सैंग, ओ माय गॉड सिचन। और वो लोग देखते एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। वीजिंग उनको देखने के बाद बोलता है और वो बोलते वीजिंग को, वीजिंग वाह तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। वीजिंग बोलता थैंक यू एंड वो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी फिर कार से बाहर निकलता है अपना मैसेज देखने के बाद, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आ चुके थे। वांग जी फिर अपने फ्रेंड्स को देखता है। लायन से जिनकी कार वहाँ से जा चुकी थी और वांग जी को अच्छे से खासी उसने वार्निंग दी थी। उन सब के जाने के बाद वांग जी अपने फ्रेंड्स को हाई फाई देता है और वो बोलते हैं वाओ डूड वांग जी क्या बात है, आज तो लगता है हर कोई मेगा तुम पे फिदा होने वाला है। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मैं लगी है सर, हम क्या करूँ। वो बोलते हैं हाँ हाँ वांग जी बहुत अच्छा लग रहा है तुम। एंड वो वांग जी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ करते हैं। हम कुछ देर के बाद देखते हैं वहाँ पे जो वांग जी था वो आ चुका था और वीजिंग और उसके फ्रेंड्स वीजिंग को लेके गए थे। वो साइड में बातें कर रही थी। इसके बाद वांग जी चला जाता है। जैसे पार्टी में एंटर करता है जितने भी बोल सकते हैं ओमेगास थे जी, वो बॉय ओमेगा हो या गर्ल ओमेगा, वांग जी एकदम चार्मिंग प्रिंस था और तितलियों की तरह उसके आसपास मंडराने लगते हैं। हम देखते हैं वैन चाओ को और उसकी पूरी गैंग को जिन्होंने रेड ड्रेस पहनी हुई थी, और वांग लिंगजाओ जिसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें कुछ ज़्यादा ही उसकी बॉडी शो हो रही थी। और वो आती है एंड वो देखते हैं सबको। वैन चाओ बोलता है आज का प्लान रेडी है ना, तो वो बोलते हैं बिल्कुल। तो वो बोलता है हाँ आज देखना कैसा इनका बुरा हाल होता है। ये बोलकर वैन चाओ डेविल वाला स्माइल करता है और बोलता है और ये चीज़ तुम्हें पता है ना बाहर नहीं जानी चाहिए। तो वो बोलता हाँ बट कुछ चीज़ें तो होंगी ही, हम मज़े करने आए हैं तो मज़े तो करेंगे ही, और इन जूनियर्स का देखना क्या हाल करते हैं।